बेटे कल हमने जो है अब वो ग्राफ कैसे बनाने हैं, ये आप समझो इसको। ये है आपका x प्लस वाई लेस देन 5। जैसे हम इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे टू वेरिएबल वाला, वैसे हम इसका फॉर्म करेंगे। आप पहले क्या करो, आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख लो। और कम से कम हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है कभी भी हम लाइन का, किसी भी लाइन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, है ना। जैसे आपने 10th में किया था, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और y इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट हमने निकाले हैं जो इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। एक बार क्या करो, x बराबर 0 पुट कर लो, है ना। इफ यू पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी कि एक हमें पॉइंट क्या मिल गया, 0,5। दूसरा पॉइंट है आपका 5,0। ठीक है, 0,5 और 5,0। यहाँ पर आपने लिया है x बराबर 0 है, y बराबर 5 है। अगर हम इसको मार्क करना चाहते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,5। ये कितना है, 5,0। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो दोनों लाइन हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया है, ये एक लाइन हो गई। अब ये लाइन अगर जो है यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर इक्वल का साइन भी हो। ठीक है, अगर इक्वल का साइन है तब तो हम इसको डाबल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये इक्वल का लाइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है तो लेस देन का है, तो आप इसको ब्लैंक करते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब डॉटेड लाइन में इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हमने डॉटेड लाइन में इसको ड्रॉ कर लिया, 0,5 और 5,0। ये जो पॉइंट हमने, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन जो है पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट तो इसके इस साइड वाला है और एक पार्ट जो है इस साइड वाला है। अब कौन से पार्ट में हमें दो पार्ट में हमें कौन सा वाला हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा, कौन सा वाला रीजन हमें लेना है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। उसका मेथड क्या है, जैसे ये आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। यहाँ पर आप क्या करो, एक्स प्लस वाई लेस देन 5 है, तो यहाँ पर जो है कोई भी पॉइंट रख देखो आप। सबसे सिंपल पॉइंट क्या होता है, x बराबर 0, y बराबर ने 0 रख दिया, ये लेस देन 5 है, 0 इज लेस देन 5। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका 0, ये पॉइंट इसको सेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट अगर हम ले रहे हैं 0,0, यानी कि 0 इज लेस देन 5 हो रहा है, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाले जो हम पॉइंट दे रहे हैं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ ये पॉइंट लाई कर रहा है। जिस तरफ ये पॉइंट लाई कर रहा है तो वो रीजन हमें लेना होगा। वो रीजन क्या होगा, वो रीजन हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, ये वाला रीजन। तो ये हमारा बस इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ करने का द्वारा देख लो मेथड क्या है। जो भी इक्वेशन जो है दी हुई है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। ठीक है, पहले आप उसके पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू लिख लो, लेस देन की जगह आप इक्वल का साइन लगा के जैसे हम इक्वेशन पहले सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमने एक्स बराबर 0 लिया तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगर हम जो है y इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसी के अंदर तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जो हमारे इजीली मिल जाते हैं। तो ये हमने 0 रख के निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं है आप x बराबर 0 रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। x इक्वल टू 1 रखना है तो 1 रख लो। ठीक है, कोई भी पॉइंट रख लो। तो x प्लस वाई लेस देन 5 है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने ये दोनों ये जो इक्वेशन दी हुई है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी तरफ जाना है। अगर हम इधर की तरफ का कोई पॉइंट लेते हैं, मान लिया आप का पॉइंट लिया, इधर आप देखो 5,0 है, ये पॉइंट लेता हूँ अगर मैं, तो 6,0 होगा। अगर आप 6,0 इसके अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स की जगह 6, वाई की जगह 0। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों? 6 इज लेस देन 5 है। तो अगर हम इस वाले पॉइंट से रख के अगर हम चेक करना चाहें कौन से रीजन में जाना है, तो इस वाले पॉइंट से भी रख के हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इस वाले रीजन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले रीजन में नहीं जाएंगे तो इसका दूसरा वाला रीजन जो होगा, जो इसके फेवर में नहीं है, हम उस वाले को चूज कर लेंगे। तो यानी कि वो तब भी यही आंसर रहेगा। अगर आप इधर का कोई रीजन लेते हैं, इधर का कोई पॉइंट लेते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम उसी रीजन को ले लेंगे, और वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम दूसरे रीजन में चले जाते हैं। ये है आपको सोल्व करने का मेथड। तो सारे ही क्वेश्चन जो है कौन से रीजन में आपको जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो जो भी रीजन में जाना है उसका पॉइंट आपको लेके सेटिस्फाई करना है, और वो सेटिस्फाई कर ले रहा है, ठीक है, तो उसी रीजन में रहना है। अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको दूसरे रीजन में चले जाना है। जैसे यहाँ पे हमने 0 0 रखा, 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा था तो हमने उसी डायरेक्शन में रखा। अगर आप इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले रीजन में बहुत सारे पॉइंट होंगे, जरूरी नहीं 6,0 ले, 6,1 भी ले सकते हैं, 6,5 भी ले सकते हैं, 6,2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के उस साइड में है या जो इस लाइन के इस साइड में है, कोई भी एक पॉइंट ये डिसाइड करने के लिए काफी है हमें कौन से रीजन में उसको मूव करना है, कौन सा रीजन हमें सेलेक्ट करना है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। बाकी क्वेश्चन का मेथड लगभग ऐसे ही है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। यहाँ पर भी आपको जो है, यहाँ पर तो हमें पहले 2 पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। तो 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप कोई से भी पॉइंट आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। तो आप पहले आप क्या करेंगे, इसको इक्वल के बराबर रख लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर हमने x बराबर यहाँ पर 0 लिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6 हो गया। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हमने निकाले, एक तो 0,6 और एक 3,0। जीरो कैलकुलेशन ये आती है, इसमें नहीं पॉइंट दिया। ये दोनों पॉइंट हम पहले आप मार्क कर लेंगे। पॉइंट क्या है आपका, एक तो 0,6 है, तो 0,6 सपोज करो यहाँ पर हो गया, ये 0,6। फिर दूसरा पॉइंट है 3,0, तो 3,0 मान लिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। 0,6 3,0 ये हमने पॉइंट को मार्क करने के बाद, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। ये लाइन की इक्वेशन आप कैसे, आप ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में। तो इसके लिए हमने क्या करा, कोई भी सेलेक्ट कर, हमारे मैंने 0,0 लिया था, आप 0,0 लेना चाहे 0,0 ले लो, 4,0 लेना चाहे 4,0। बहुत सारे पॉइंट होंगे,
जो अलग अलग लाई करेंगे। ये क्या होगा, 0,1 होगा। तो कोई सा भी एक पॉइंट जो आपकी पोजीशन पर लगभग आइडिया हो, अप्रोक्सीमेट आइडिया हो कि वो किस साइड में लाई कर रहा है ना। आपको एक्यूरेटली नहीं, अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो आपको एक्यूरेटली पता चल जाएगा, लेकिन ये अभी हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो एक्यूरेटली हमें पता नहीं है, स्केल हम यूज नहीं कर रहे हैं। आप जब भी कभी स्केल यूज करोगे तो वहां पे आपको एक्यूरेटली पता चल जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आपने जैसे पॉइंट यहाँ पे सपोज करो 4,0 लेते हैं, ठीक है, या 0,1 लेते हैं, इसके अंदर आप खुद करके देखो कौन सा पॉइंट रख रहे हैं। चलिए आप 4,0 रख रहे हैं, आपके ऊपर है, या 4,1 लिखना चाहें 4,1, तो 4,1 का होगा, 4,1 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4,1 अगर हम इसके अंदर रखते हैं, देखो 2x+1 ग्रेटर देन 6, एक्स की जगह मैंने 4 रखा, वाई की जगह 1 रखा, ये कितना हो गया, 4 टू 8, 1 9, 9 इज ग्रेटर देन 6 हो गया। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, 4,1 जो है, जो पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमें इसी तरफ मूव करना है। ये हमारे जो रीजन की जो डायरेक्शन होगी वो हम इसी की तरफ ही लेंगे। आएगा नहीं, तो 4,1 की तरफ, क्योंकि 4,1 जो पॉइंट स्पाई कर रहा है तो हमने इसकी तरफ ले लिया। 4 टू 8+1 इज ग्रेटर 6, ठीक है। तो ये 9 इज ग्रेटर देन 6 है, 9 इज ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब ये बात ट्रू है। तो ट्रू है तो 4,1 का पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें उस रीजन में जाना है जिस रीजन में ये 4,1 लाई कर रहा है, बस। तो इसकी हमने एरो बना दी। एरो का मतलब ये है कि सिर्फ लाइन ही नहीं, इसकी तरफ का जितना भी प्लेन का रीजन होगा फाइनाइट तक, वो रीजन इसका सॉल्यूशन होगा। हम लेफ्ट साइड में नहीं जा रहे हैं। अब ये हमने डाल लाइन ली है, लाइन की यहाँ पर ये इक्वल है। क्वेश्चन में जो है वो इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए हमने ऐसा नहीं लिया, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है, मेथड में सिर्फ ये डार्क लाइन हमने इसलिए ड्रॉ करनी है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ ये इक्वल का साइन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। अगर यहाँ पर ग्रेटर नहीं होगा तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, लेस देन होगा तभी डॉटेड लाइन, लेस देन के साथ भी इक्वल का साइन होगा तो इसका मतलब है ये लाइन भी इंक्लूडेड है। इक्वल का मतलब है ये वाला जो पोर्शन आएगा इक्वल रख के वो पॉइंट भी हमें इन्वॉल्व करने हैं, यानी कि ये वाले लाइन वाले पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये लाइन प्लस द रीजन राइट साइड ऑफ दिस लाइन, ठीक है, वो आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाने, पहले 2 पॉइंट निकालने, 2 पॉइंट निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। तो ड्रॉ करने के बाद फिर आपको रीजन आपको डिसाइड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड जैसा मैंने बताया, थर्ड भी वैसे ही करना है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सेवन्थ वाला थोड़ा डिफरेंट है। सेवन्थ वाले में क्योंकि माइनस आ रहा है, मैं सेवन्थ वाला बता रहा हूँ आपको। 1 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सेवन्थ है -3x + 2y ग्रेटर देन -6। यहाँ पर -3x + 2y ग्रेटर देन -6 है, तो यहाँ पर आपको इससे ये माइनस की प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्व करने में। आप कोई से भी पॉइंट ले चले, अगर हम x बराबर सपोज करो 0 लेते हैं, यहाँ पर हमने x बराबर 0 पुट किया, ठीक है, ये हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म, +2y ग्रेटर देन -6, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन -3 होगी। यानी कि एक पॉइंट क्या आ गया, 0, -3।
यहाँ पर क्या होगा, अगर हम y इक्वल टू 0 लेते हैं, है ना, यहाँ पर आप ये समझ लो कि आप -3x आप इक्वल लेके ही छोड़ लो इसको, है ना, इसको कंफ्यूजन ही मत रखो कि ग्रेटर देन है लेस देन है। हमने जैसे बताया हुआ है आपको, जब भी कभी ऐसी टर्म हो पहले आप इक्वल का साइन लिखते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है माइनस से मल्टीप्लाई करने में, आप ऐसी पॉइंट निकालें। एक्स बराबर 0 लिया हमने, एक्स बराबर 0 लेने के बाद 2y इक्वल टू -6 हो गया, y इक्वल टू -3 हो गया, ये हमने पॉइंट निकाल लिया 0, माइनस। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो -3x ये 0 हो जाएगा, है ना। अब हमने क्या पुट किया, y इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा -6, तो x बराबर आ जाएगा, तो यानी कि पॉइंट 2, 0, तो 2, 0 इसको हमने लंबा लाइन पे रिप्रेजेंट कर, तो 2, 0 यहाँ पे हो गया, तो 0, -3 यहाँ हो गया। ठीक है, 0, क्योंकि यहाँ पर इक्वल की लाइन है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसको ज्वाइन अगर आप करोगे क्या हो जाएगा, ये लाइन आप ड्रॉ कर लो, 0, -3 में इधर लिख देता हूँ, लाइन के ऊपर आ रहा था 0, -3। देखो 0, -3 है ये, 0 तो आपका यहाँ हो गया, -3 है तो नीचे की तरफ आ गया, 0, -3। दूसरा पॉइंट है आपका 2, 0, तो 2, 0 यहाँ पर आ गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो 0, -3 और 2, 0 ये। अब इसमें हमने ये डिसाइड करना है कि कौन से रीजन में जाना है, तो इस रीजन के लिए हमेशा आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो, जो आपको लग रहा है, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेना चाहो वो ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका ये पॉइंट 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2, -1 भी लाई करेगा, -2 भी लाई करेगा, -4 भी लाई करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने पॉइंट लिया 2, -3 ले, है ना, ये पॉइंट सपोज करो 2, -3, इससे हम डिसाइड करना चाहते हैं कौन से रीजन में लाई करेगा। आप ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर अगर आप रखते हैं -3x + 2y ग्रेटर देन -6, एक्स की जगह क्या पुट किया, 2 पुट किया, +2y, y की जगह -3 पुट किया, -6, ये -6 हो गया, -6 हो गया, ग्रेटर देन -6, तो ये -12 ग्रेटर देन है -6। अब आप बताओ कि -12 बड़ा है या -6 बड़ा है। -12 जो है वो लेस देन होता है -6, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यानी कि हमें ये जो लाइन जो डिवाइड कर रही है इस रीजन में और दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इस वाले रीजन में हमें नहीं आना है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप इसकी जगह अब अपोजिट डायरेक्शन में इसकी चले जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, इधर वाली। तो इस वाले डायरेक्शन में आप मूव कर लेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपको सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, ये जो हमने करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का मेथड जो है सबका लगभग एक जैसे ही था। इसमें से मैंने 8 में से 3 क्वेश्चन आपको करके बताए हैं, बाकी 5 जो है आप खुद कर लेंगे। 9 और 10 वो थोड़े डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ। 9 और 10 दोनों आपस में एक जैसे हैं, ये है तो उसके कंपैरिजन में इजी, लेकिन आपको जाना मैं करके बताता हूँ। 9 और 10 एक जैसे क्वेश्चन।
देखो ये दिया हुआ है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। y इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आप इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले आपको क्या बताया मैंने, पहले आप इक्वल का साइन ही लिख लो, -2 y इज इक्वल टू -2 कहाँ पर होगा, ये आप y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होता है, ऊपर की तरफ +1 नीचे की तरफ -1 और ये -2 हो गया। सपोज करिए हमने -1 लिया, ये -2 लिया, ये +1 है, ये +2। तो y की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो -2 है यहाँ पर, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है तो आप डॉटेड लाइन में आप इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन, ये जो लाइन है इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन से दो पार्ट होंगे, एक पार्ट तो ये जो इसके ऊपर है और एक पार्ट ये जो इसके नीचे है। तो इसमें आप ये देखो कि बाइक की जगह अगर आप यहाँ पर -3 पुट करते हो तो क्या -3 इसको सेटिस्फाई करेगा, -3 अगर हमने यहाँ पे पुट किया बाइक की जगह -3 लेस देन -2, -3 क्या -2 से छोटा होता है, यस, है ना, इट इज ट्रू। माइनस जो है ये वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये लाइन जो है इसको हम इसकी तरफ ले जाएंगे। ये आपका सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लो आप y की जगह 0 पुट करते हैं, तो y की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो 0 जो है लेस देन नहीं होता -2। निगेटिव नंबर छोटी होती हैं कंपेरेटिवली टू पॉजिटिव नंबर, तो 0 जो है वो आपका बड़ा होता है -2 से, या 1 लेंगे तो 1 भी बड़ा होगा -2 से, तो 1 भी ऊपर है। तो ये वाला रीजन जो है ऊपर वाला, जो भी पॉइंट ले रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम ये वाला रीजन नहीं लेंगे। तो इसका जो है आपकी लाइन इस तरीके से बनी है ना। जब भी एक ही वेरिएबल होता है ना, तो वो पैरेलल बनती है, या तो एक्स एक्सिस पे पैरेलल बनती है या वाई एक्सिस पे बनती है। इसी तरीके से आप इसमें देखो, ये हमने जो ड्रॉ करा है, ये जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू -3 है, तो एक्स इज इक्वल टू -3 का होगा, ये देखो हमने बनाया 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन -3, -3 है तो यार पहले तो आप इसकी लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ की हमने, तो ये लाइन हमने डॉटेड लाइन से की है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो हमें ये बताना है x की वैल्यू ग्रेटर देन -3। तो ग्रेटर देन -3 कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, अगर आप 0 लेते हो तो 0 -3 से बड़ा है, यस बड़ा है ना। तो इधर के पॉइंट जितने भी पॉइंट लोगे वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप इधर के पॉइंट लोगे, इधर का पॉइंट मान लीजिए जैसे -4 है, -4 रखते हैं तो -4 ग्रेटर देन -3, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -4 बड़ा नहीं होता -3 से, तो हमारे इधर वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम इधर की डायरेक्शन वाला रीजन ले लेंगे। तो इस तरीके से आप एरो लगा के इसको छोड़ देंगे। और जितना भी जो हमें एरो लगा के छोड़ सकते हैं, और शेड करना चाहे तो शेड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पेंसिल से आप उसको शेड कर देंगे तो ओरिजिन क्लियरली नजर आ जाएगा, वरना एरो से भी क्लियर पता चल जाता है हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। शेड करने के लिए हमें अगली वाली एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, इसमें तो फिर भी बिना शेड के भी काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा नहीं बताया, आप विदाउट शेड आप एरो लगा के भी काम कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 6.2, आपको इतना ही काम करना है इसके अंदर। इसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपको मैंने 5 क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया। जो 6.3 है वो भी सेम इसी मेथड से करनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा दो इक्वेशन इन्वॉल्व होगी, ये मैं आपको करके बताता हूँ। आप, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बाकी है, टाइम का यूज भी हो जाएगा।
देखो बेटा इसमें क्या है, एक के साथ आपको दो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पर हमें जो है जो कॉमन रीजन है वो निकालना होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो x इज ग्रेटर देन 3, y इज ग्रेटर देन 2, जो अभी हमने ड्रॉ किया था सेम वैसे ही है। अब इसमें दो इक्वेशन है, बस फर्क कितना है, पहले क्या था दोनों इक्वेशन अलग अलग थी, क्वेश्चन नंबर 9 की अलग थी और क्वेश्चन नंबर 10 की अलग थी। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन दे दी है। अब ये क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 3, तो पहले आप x इज इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने लिया सपोज करो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ग्राफ पेपर पे तो आपका बना हुआ होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसमें आप 1 2 3 लिख देना। फिर क्या है आपका x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3 है तो ये आप लाइन ड्रॉ कर लो, x इजिकल टू ये 3 आ गया। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला रीजन, ये लाइन कौन सी साइड में, इसका रीजन कौन सी साइड में लाई कर रहा है, तो आप उसी की तरफ एरो लगा देंगे। तो ये है आपका x इज ग्रेटर देन 3। तो x पे अगर हम इधर की तरफ कोई पॉइंट लेते हैं 4, 4 लिया हमने, तो 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 4 3 से बड़ा है, यानी कि हमें इसकी तरफ जाना होगा जिधर की तरफ ये 4 लाई कर रहा है। अगर आप इधर की तरफ कोई पॉइंट लेते हैं, है ना, मान लो आपने एक्स का 1 ले लिया, तो 1 ग्रेटर देन 3 होता है, नहीं होता, तो हम इधर की तरफ नहीं जाएंगे, सब इधर की तरफ आ जाएगा। तो किसी भी साइड का आप एक पॉइंट लेके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी तरफ हमारा एरिया लाई कर रहा है। अब बात करते हैं y इक्वल टू 2 की, तो y इक्वल टू 2 अगर हम ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू 2 क्या हो गया, y इक्वल टू 2 कहाँ है, यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा 2 है, तो यहाँ पर सब जगह 2 है, तो ये वाला पोर्शन है। अब हमें ये डिसाइड करना है किधर की तरफ जाना है, तो y इज ग्रेटर देन आपका 2 है, ठीक है। तो y की जगह अगर हम ऊपर का कोई पॉइंट लेते हैं तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होगा। अब आपको वो रीजन जो है फाइंड आउट करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को। ये तो कह रही है कि x ग्रेटर देन 3 का मतलब इधर की तरफ, इसका मतलब है y ग्रेटर देन 2 का मतलब ऊपर की तरफ। जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला रीजन, इसको आपको शेड कर देना। ये वो रीजन है जिसमें दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको शेड करना है। दोबारा देखो इसको कैसे किया है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक के साथ दो इक्वेशन इन्वॉल्व होंगी, एक इक्वेशन में दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। जितनी भी इक्वेशन होगी उन सबका हमें कॉमन रीजन निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, x इज ग्रेटर देन 3 और y इज ग्रेटर देन 2। तो x इज ग्रेटर देन 3 है, तो वो हमने रीजन निकाला, इधर की तरफ का आ गया x इज ग्रेटर देन 3। फिर क्या है, y इज ग्रेटर ऊपर की तरफ है ना, की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ इस साइड पे आ रहा है। तो दोनों में कुछ रीजन ऐसा है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इधर वाला लेते हैं तो उसमें ये वाला पोर्शन का भी आ गया और इस वाले पोर्शन का आ गया। इधर का लेते तो सिर्फ ये आ पाता, ये नहीं आ पाता, इधर का लेते तो ये नहीं आ पाता, है ना, और नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने वो पोर्शन लिया है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो आपका सोल्यूशन है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है उसके हमें क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। तो मैंने आपको ये एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है। आप बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो वो आप पूछ सकते हो।